Good morning, dear students. In this video, we will continue our chapter 1, A Tiger in the House. I hope you all are reading and enjoying this story. So let's start. Timothy had clean habits. Timothy में good habits आ चुकी थी and would scrub his face with his paws exactly like a cat. और वो अपने फेस को स्क्रब कर सकता था अपने पंजों से जैसे कि एक कैट कर सकती है. He slept at night in the cook's quarters. वह रात को कुक के क्वार्टर में सोता था and was always delighted at being let out by him in the morning. और जब उसे सुबह बाहर ले जाया जाता था वो हमेशा खुश होता था बहुत ही. One of these days, declared grandmother in her prophetic manner. उन दिनों में दादी माँ ने प्रोफेटिक मैनर में यह बात डिक्लेयर की थी. प्रोफेटिक में भविष्यवाणी वाले मैनर में डिक्लेयर की थी. वी आर गोइंग टू फाइंड टिमोथी सिटिंग ऑन महमूद बेड. हमने टिमोथी को महमूद के बेड पर पाया था. एंड नो साइन ऑफ द कुक एक्सेप्ट हिज क्लोथ एंड शूज. और वहाँ पर कुक के कोई भी साइन नहीं थे उसके कपड़े और शूज़ के अलावा. ऑफ कोर्स it never came to that, but when Timothy was about 6 months old. हालांकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था. अब टिमोथी 6 months का हो चुका था. A change came over him. अब उसमें एक चेंजिंग आ गई थी. He grew steadily less friendly. अब वह लगातार जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था वो लेस फ्रेंडली होता जा रहा था. मतलब उसमें फ्रेंडलीपन दोस्ती वाले ढंग से नहीं रहता था वो. अब When out for a walk with me, जब वह बाहर जाता था मेरे साथ, he would try to steal away to stalk a cat. वह पूरी कोशिश करता था किसी भी शिकार के लिए किसी बिल्ली के पीछे भागने की या और someone's pet techniques या किसी के पेट जैसे कि कुत्ते के पीछे भागने की कोशिश करता था. Sometimes at night, कई बार रात को we would hear French's cracking from the poultry house. कई बार रात को उसके पोल्ट्री हाउस में से क्रोधित होने की और गुड़गुड़ाने की आवाज़ें सुनाई पड़ती थी. एंड इन द मॉर्निंग और सुबह देयर वुड बी फेदर्स लाइंग ऑल ओवर द वरांडा. और बाहर सुबह वरांडे में पंख गिरे हुए दिखाई देते थे. टिमोथी हैड टू बी चेन्ड अप मोर ऑफन. अब टिमोथी को जंजीरों में जकड़ के रखा जाने लगा. एंड फाइनली when he began to stalk Mahmoud about the house with what looked like villainous intent. और अंत में जब उसे महमूद का पीछा करते हुए शिकार के लिए महमूद के पीछे जाते हुए विलेनियस मैनर में मतलब गुंडागर्दी वाले मैनर में जाते हुए उसके पीछा करता हुआ पाया गया तो ग्रैंडफादर डिसाइडेड इट वाज टाइम टू ट्रांसफ़र हिम टू ए ज़ू. तो ग्रैंडफादर ने क्या डिसाइड कर लिया कि अब इसे ज़ू में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए मतलब भेज दिया जाना चाहिए इसको चिड़ियाघर में. द नियरेस्ट ज़ू वाज एट लखनऊ. पास का ज़ू जो था ना बिल्कुल नज़दीक का वो था लखनऊ में 200 miles अवे जो कि 200 मील दूर था. रिजर्विंग ए फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट फॉर हिमसेल्फ एंड टिमोथी. तो अब उन्होंने रिजर्वेशन करवा ली जाने के लिए कंपार्टमेंट में अपने लिए और टिमोथी के लिए. फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में करवा ली गई रिजर्वेशन. नो वन वुड शेयर ए कंपार्टमेंट विद दैम. उनके साथ कोई भी शेयर करने के लिए नहीं था उस कंपार्टमेंट में उस डिब्बे में रेलगाड़ी के. Grandfather took him to Lucknow where the zoo authorities were only too glad to receive as a gift a well-fed and fairly civilized tiger. ग्रैंडफादर उसे लखनऊ के ज़ू में अथॉरिटीज़ के पास ले गया जहाँ पर वो अथॉरिटीज़ थे ना ज़ू के वो उसे पाकर बहुत ही खुश हो रहे थे कि उन्हें एक वेल फैड मतलब हष्ट पुष्ट और एक संस्कारी टाइगर गिफ्ट के रूप में मिला है. आफ्टर 6 months लेटर 6 महीने बाद व्हेन माई ग्रैंड पेरेंट्स वर विजिटिंग सम रिलेटिव्स इन लखनऊ. जब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स मेरे दादा दादी किसी रिलेटिव्स को मिलने के लिए लखनऊ में गए. ग्रैंडफादर टुक द अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉलिंग एट द ज़ू
to see how Timothy was getting on. तो दादाजी को एक ऐसा अवसर मिल गया जू में जाने का कि देखने के लिए कि टिमोथी अब कहाँ तक पहुँचा हुआ है, उसका पता करने के लिए उन्हें जाने का मौका मिल गया। आई वॉज नॉट देयर टू अकम्पनी हिम, मैं वहाँ पर उनकी मतलब साथ देने के लिए नहीं था, बट आई हियर्ड ऑल अबाउट इट व्हेन ही रिटर्न टू देहरा। जब वो देहरादून में वापस लौटे ना, तब उन्होंने मुझे सारी बात बताई। अराइविंग एट द जू में पहुंचकर ग्रैंडफादर मेड स्ट्रेट फॉर द पर्टिकुलर केस इन विच टिमोथी हैड बीन इंटर्न्ड। मेरे दादाजी सीधा ही टिमोथी के पिंजरे तक सीधा ही चले गए जहां उसे पिंजरे में रखा गया था। द टाइगर वाज देयर, टाइगर वहाँ पर था। क्रोच्ड इन ए कॉर्नर में छुपकर बैठा था, दुबक कर। फुल ग्रोन, फुल बहुत बड़ा था। एंड विद ए मैग्निफिसेंट स्ट्रिप्ड कॉट, और उस पर शानदार लाइनें आ चुकी थी। हेलो टिमोथी सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने कहा हेलो टिमोथी, एंड क्लाइंबिंग द रेलिंग विद ईज, और उसने रेलिंग को पकड़ लिया। ही पुट हिज आर्म थ्रू द बार्स ऑफ द केज, उसने अपनी आर्म्स बार्स में, केज के बार्स में डाल दी, जैसे कि बार्स होती है सलाखें, जो केज के पिंजरे में लगी होती है ना, लंबी लंबी सरिये से लगे हुए होते हैं, उसे बोलते हैं सलाखें। ठीक है। द टाइगर अप्रोच्ड द बार्स, टाइगर सलाखों के पास आ गया। एंड अलाउड ग्रैंडफादर टू पुट बोथ हैंड्स अराउंड हिज हेड, और उसने दादाजी को अपने हेड के चारों तरफ हाथ पुट करने के लिए अलाउ कर दिया। ग्रैंडफादर स्ट्रोक्ड द टाइगर्स फोरहेड, ग्रैंडफादर ने टाइगर के फोरहेड पर स्ट्रोक मतलब हाथ फेरा। एंड टिकल्ड हिज ईयर्स, और उसके कानों पर गुदगुदी की। एंड व्हेनेवर ही ग्रॉल्ड स्मैक्ड हिज अक्रॉस द माउथ, और जब वह गरजा तब उन्होंने उसके मुंह पर चांटा मारना स्टार्ट कर दिया। विच वॉज हिज ओल्ड वे ऑफ कीपिंग हिम क्वाइट, जो कि वो पहले उसे शांत करवाने के लिए करते थे। ही लिक्ड ग्रैंडफादर्स हैंड्स and only sprang away when a leopard in the next cage snarled at him. वह दादाजी के हाथों को लिक्ड में चाटने लगा। एंड ओनली स्प्रैंग अवे, और उछलकर पीछे की तरफ चला गया। व्हेन ए लियोपार्ड इन द नेक्स्ट केज, जब जो नेक्स्ट केज में अगले के पिंजरे में जो लियोपार्ड था ना, उसके जब वो गरजा ना उस पर, तो वो उछलकर पीछे की तरफ चला गया डर कर। ग्रैंडफादर शूट द लियोपार्ड अवे, ग्रैंडफादर मीन्स दादा ने उसे शू करके मतलब कि उसे भगा दिया लियोपार्ड को। तो एंड द टाइगर रिटर्न टू लिक हिज हैंड, तो टाइगर वापस आ गया उसे लिक करने के लिए, उसके हैंड को मतलब चाटने के लिए। बट एवरी नाउ एंड देन, लेकिन बार बार ऐसा होने से द लियोपार्ड वुड रश एट द बार, लियोपार्ड बार बार सलाखों के पास आ जाता था। एंड द टाइगर वुड स्लिंक बैक टू हिज कॉर्नर, और टाइगर बार बार स्लिंक बैक में पीछे की तरफ खिसक जाता था कॉर्नर में। सो स्टूडेंट्स, आज आपने इसे अच्छे से रीड करना है। ओके, थैंक यू।